वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे और दावे किए थे उसकी वास्तविकता क्या है, इसी आधार पे हम आज पहुंचे हैं फतेहपुर जनपद के असोथर क्षेत्र में, जहां ग्राम पंचायत ऐझी में हम मौजूद हैं, जहां जानेंगे हम वास्तविकता जानेंगे योजनाओं की, वास्तविकता जानेंगे शासन प्रशासन एवं सरकारी नुमाइंदों की। नमस्कार, मैं शिबू खान, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में योजनाओं की हकीकत पंचायतों में छुपी नहीं है। पंचायत योजनाओं का लाभ देने के लिए तमाम तरीके की वादे और बातें करती है, लेकिन जब जमीनी सतह पर यानी जमीनी स्तर पर जाया जाता है तो नतीजा कुछ और पाया जाता है। ऐझी ग्राम पंचायत के हमारे साथ ग्रामवासी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ऐझी में समस्याएं क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे इन 4.5 साल के शासन के जो योजनाएं रही हैं या विधायक क्षेत्रीय सांसद द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ दिया गया है उसकी भी हकीकत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद हैं। दादा, अपना नाम बताएं। किसान जी, ये बताइए कि अब तक योजनाओं का लाभ आपको क्या मिला? कुछ मिला है लाभ? नहीं मिल पाया। ठीक है, जिस तरीके से लाभ के लिए बात का, अभी तक इसमें लाभ नहीं मिला है, क्योंकि वर्तमान पंचायत का गठन हुआ है, नवसर्जित पंचायत है, नया चुनाव हुआ है, तमाम तरीके की बातें हैं। जो योजनाएं रही हैं या आने वाली हैं, उन पे तमाम तरीके की विस्तार से बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। अरुण कुमार। अरुण जी, ये बताइए कि अब तक सरकार 4.5 साल हो रहे हैं, इससे क्या लाभ आप लोगों को मिला? सर बस केवल कॉलोनी मिली है। समस्याएं क्या हैं ऐझी में? समस्याएं खाद के गड्ढे की हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं गोबर डालने के लिए। जी। जो अवैध बाउंड्री कब्जा है, इसकी वजह अवैध अतिक्रमण है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए क्या अधिकारियों को आपने एप्लीकेशन शिकायती पत्र दिया है? जी, प्रधान जी से आपने बताया। जी। जो हमारे इस समय प्रधान जी वर्तमान में है, तो उन्होंने कुछ सहायता हमारी की लोगों की। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात बताई है कि पंचायत में अवैध अतिक्रमण एक बेहद बड़ी समस्या है। समस्याएं तो खैर बहुत सारी होती हैं, लेकिन समाधान नहीं होता है। अन्य साथियों से हम बात करेंगे और जानेंगे पंचायत की वास्तविकता। जी, अपना नाम बताएं। नाम उधर देखिए, ये बताइए कि मतलब पंचायत की समस्याएं क्या? समस्याएं तो सरकार आज तक हमको कॉलोनी तक नहीं मिली, कोई भी हमारे पास सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। खाद के गड्ढे मिले थे 15 साल पहले, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। जो भी अवैध कब्जा किए हैं बंजर जमीन, जो भी वो कहते हैं हमारा यहाँ से रास्ता है ही नहीं। इसलिए सरकार आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी तालाबें हैं वो भी देखो, जो अपने अपने सामने है वो सब। नहीं, इस मामले में आपने तहसील दिवस में, ब्लॉक में, डीएम को कभी शिकायतें दी हैं? ये सब गए थे हम एक बार, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो समस्या जिस तरीके से आपने सुना कि समस्याएं हैं लेकिन सुनने वाले नहीं हैं, फरियादी फरियाद लेकर जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। ऐसी सरकार जो तमाम तरीके के वादे और दावे करती नजर आती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और साबित होती है। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है पंचायतों में वास्तविकता। अपना नाम बताएं। सर, हमारा नाम गोविंद है। गोविंद जी, ये बताइए कि यहाँ पंचायतों में या सरकार ने योजनाओं का लाभ देने की बात कही, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और अब स्मार्ट सिटी बता दिया। अभी तक सर हमें कुछ नहीं मिला है, अभी तक। अभी रहने का हमारे लिए घर समियात नहीं, पन्नी डाके हम गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ रहने कोई व्यवस्था भी नहीं है। सरकार ने कहा युवाओं को हमने 2 करोड़ रोजगार दिया है, तो क्या रोजगार मिला आपको? तो हमारे लिए हमें कभी कुछ नहीं मिले, हम अपने केवल महाराज प्रधान जी का वही कर रहे हैं। प्रधान जी जो कुछ है हमारे लिए वही है सब कुछ। चूंकि पंचायत का चुनाव भी हाल ही में यहाँ पे हुआ है और नए प्रधानों का भी कार्यकाल शुरू होना है, तो उम्मीदें नए प्रधान पे भी ज्यादा टिकी हुई है। जिस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, अपनी पीड़ा बताई है, उनसे साफ जाहिर होता है कि पूर्ववर्ती के प्रधानों ने या पूर्ववर्ती की सरकारों में लाभ ज्यादा नहीं मिल पाया है। जो ग्रामीण वासी हैं, इनकी अगर बात माने, जिस तरीके से इनका मानना है, बोलना है कि आने वाले जो वर्तमान के प्रधान हैं शायद ये इनकी समस्याओं से उबार सके। हमारे साथ दूसरे और भी ग्रामीण साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि दादा क्या है वास्तविकता। जी,
जी दादा, समस्याएं क्या अब हमका समझते है साहब इतने दिन से हो के बुढ़ा गए हमका आज तक गवर्नमेंट कोई लाभ नहीं दिया, हमको कोई मिलते नहीं, केवल हमको गल्ला के अलावा हमको कोई लाभ नहीं दिया। कभी जाके आपने ब्लॉक में जिले में कहीं बहुत रिपोर्टें लगावो तो नहीं साहब हमारा तो पूछ नहीं किया हो। अब प्रधान नहीं हमारा तैयार हुआ थी कब यही आशा दिया थी कि हाँ हम करके। तो जिस तरीके से इन वृद्ध दादा ने अपनी बात रखी है कि इनको ना तो पेंशन का लाभ मिला, ना तो आवास मिला, सिवाय राशन कार्ड। सरकार वादे और दावे तो तमाम तरीके करती है कि हमने ये योजना गांव में भेजी है, इतना बजट सैंक्शन किया है। यदि इन ग्रामीणों की वास्तविकता और दुख पर नजर डालें तो सच्चाई तो दूसरी साबित होती है। सरकार की योजनाएं कहां चली जाती हैं, किस भ्रष्टाचार में समा जाती हैं, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। आपको बताया चले कि ये ऐझी पंचायत यहाँ के क्षेत्रवासियों की माने तो काफी अपने आप को अति पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पे अब तक ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, चाहे मुख्य मार्ग हो, चाहे यहाँ के तालाबों की स्थिति हो या यहाँ पे सड़कों की स्थिति हो। मामला साफ देखने को मिल रहा है अतिक्रमण आदि का होना। जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि लेखपाल आदि को इस संबंध में हमेशा से ही शिकायती पत्र दी जाती रही है, लेकिन कोई भी अमल नहीं होता रहा है। ऐसे में हमारे एक और साथी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं क्या है वास्तविकता। जी श्रीमान जी, यहाँ 1-2 साल पहले बाढ़ आई थी तो सर सिस्टर की शादी करना था, गल्ला तक नहीं बचा था, तो नए सरपंच द्वारा सबसे बड़ी हमें सुविधा मिली कि हमारा नाला खुद गया, जिससे हमारा सब कुछ सुरक्षित। सबसे बड़ी सुविधा हमें ये मिली। और श्रीमान जी आप खुद देख रहे हैं क्या सफाई आपके सामने है। अतिक्रमण है, पिछला हुआ हमारा गांव है, न कोई शिक्षा का यहाँ महत्व है। अब देखिए नए सरपंच साहब हमारे क्या कर रहे हैं। जैसे आप, हमें लगता है कि आप अच्छे एजुकेटेड हैं जी, तो एक चीज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप को प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बता दिया है लिखा पढ़ी में, तो कहाँ तक लगता है कि जो सरकारों ने बताया कि स्मार्ट हैं, तो क्या ये वास्तविक में स्मार्ट हुए या अपने आप से ही अपनी पीठ पर? नहीं श्रीमान जी, कुछ नहीं हुआ। 3-3 दिन देहात में लाइट नहीं आती तो सर कहाँ है स्मार्ट। पिछला हुआ गाँव आ रहा है। और जो रोजगार की बात करें श्रीमान जी, रोजगार की कहाँ है यहाँ की, किसी कुछ ही नहीं, आपके सामने है। अब हमारे प्रधान जी कुछ रोजगार दे रहे हैं तो जिस तरीके से पढ़े लिखे शिक्षित हों या गांव के वयोवृद्ध लोग या अन्य जन सामान्य नागरिक भी हों, उन्होंने अपनी बातें बहुत बेबाकी तरीके से कही हैं। बेबाक अंदाज में बताया है कि पंचायत में सच्चाई क्या है। सच्चाई स्पष्ट नजर आती दिख रही है कि अवैध अतिक्रमण कहीं न कहीं देश को भी पीछे ले जाता है और जिस पंचायत में होता है पंचायत भी पिछड़ जाता है। हम इसी कड़ी में दूसरे साथी को भी जोड़ते हैं और उनसे भी हम उनकी राय जानते हैं कि आखिरकार पंचायत में क्या है सच। दिलीप कुमार सिंह चौहान। समस्याएं हैं, समस्याएं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह कि जो मोदी सरकार, जो योगी सरकार की जो स्मार्ट ये सब योजनाएं यहाँ कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, इन्हीं पे आदमी सहारा रखे हुए है। ये जो योजना दे रहे हैं गांव के उचित आधार पर 19-20 कर रहे हैं। 4.5 साल बीत गए हैं, क्या लगता है सरकार से जनता को, आम जनता को फायदा मिला? यहाँ कोई फायदा नहीं मिला होगा, अभी तक कोई फायदा नहीं मिला होगा। सरकार तो दावे और वादे कर रही कि हमने सबको लाभ दिया। नहीं, दावे तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ योजना का आधार एक बताएं, कोई भी योजना सरकार की यहाँ पर मिली किसी को? कोई भी आधार बताएं कि यहाँ पर कोई योजना मिली? भूतपूर्व प्रधान थे, वो उनका भी कोई यहाँ योगदान नहीं हुआ। बाकी नए जो हैं वो हमारे ग्राम प्रधान उचित जो दायरे में आ रहे हैं। तो सरकार के 4.5 साल के वादों और दावों को कहीं न कहीं इन ग्राम वासियों की माने तो अब तक इससे कोई लाभ नहीं मिल पाया है। वर्तमान की सरकार तमाम तरीके की आए दिन वादे और योजनाओं का लाभ मिलने की बात लगातार किसी न किसी मंच से करते रहते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हमारी वीटीवी इंडिया की टीम पहुंची और ग्रामीणों से बात करी तो नतीजा आपके सामने स्वतः है। एक और हम साथी को लेंगे जिनसे जानेंगे क्या है वास्तविकता। जी अपना नाम बताएं। शिवम। तेज बोलिए। शिवम। शिवम, ये बताइए कि पंचायत की समस्याएं क्या है? सर हमारे पंचायत में समस्याएं ये नई पंचवर्षीय में कुछ नहीं, मगर पिछली पंचवर्षीय में थी। ये थी कि हमारे उस पंचवर्षीय में
गरीबों का भला नहीं हुआ। योगी जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि गरीबों को हमने खुशहाल बना दिया। नहीं सर, ये गलत बात। आप युवा हैं, क्या आपको रोजगार नहीं मिला सरकार की तरफ? नो सर, आप बंद हो गए ना? जी। हमें रोजगार नहीं मिला है। तो जिस तरीके से इस युवा साथी ने भी अपनी बात बताई कि सरकार की योजनाओं का ना तो लाभ मिला और ना ही रोजगार मिली, तमाम और चीजें हैं और भी बातें हैं जिसके और भी मुद्दे से हम बात करेंगे एक और साथी से और इनसे भी जानेंगे सरकार की योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत तक या कितनी मात्रा में जनता जनार्दन तक पहुंची है। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर राम मिलन है। जी रामलन जी बताएं। हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी के द्वारा लोगों को जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में जागरूक किया जाता है। हमारे गांव में अभी तक कम से कम 20% ऐसे लोग थे जिनके पास आधार कार्ड नहीं बने हुए थे। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी ने डुग्गी पिटवा करके लोगों के नवनिर्वाचित वो नए लोगों के जो है आधार कार्ड बनवाए और ये अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो नियुक्ति होनी है उसके लिए भी डुग्गी पिटवा करके लोगों को जागरूक किया कि अपना अपना आवेदन दे और जो है सभी लोगों को जो भी योजनाएं आती हैं उनका तत्काल जो है समाज में डुग्गी के माध्यम से अवगत कराया जाता है। नहीं, पूर्व के प्रधानों की अगर बात करें तो क्या पूर्व के प्रधानों के माध्यम से लाभ मिला है या नहीं? पूर्व के माध्यम से सर अब हमको तो जो पहले से मिल रहा था वही मिल रहा है जी। तो सवाल आखिरकार वहीं पे खड़ा हो रहा है कि योजनाओं का लाभ जमीनी सतह तक अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार तमाम तरीके के दावे और वादे फिर भी करते हुए नजर आ रही है। आगामी 6 से 8 माह में विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से होने हैं। सरकार किन वादों और दावों के साथ जनता के बीच वोट मांगने जाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ग्रामवासियों की अगर बात माने तो ग्रामवासियों ने जिस बेबाकी से जिस अंदाज से अपनी बात रखी है उनकी बातों में कहीं न कहीं सरकार के वादों और दावों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की समस्याओं से ये भी पता चला कि पंचायत स्तर से जुड़े चाहे प्रशासनिक कर्मचारी हो या फिर जिला का प्रशासन, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। समय रहते हुए सरकार को, प्रशासन को इन ग्रामीणों की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर इनकी आवाज को सुनकर पंचायतों तक यानी जमीनी सतह तक लाभ देना चाहिए। इसी क्रम में हमारे साथ ग्राम पंचायत के मुखिया यानी प्रधान के प्रतिनिधि भी हमारे साथ आ चुके हैं और हम उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने कार्यक्रम में। प्रधान प्रतिनिधि भी आ जाएं और अपनी बात रखें कि क्या है कार्य योजना और क्या है भविष्य की प्लानिंग, ताकि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकारियों के माध्यम से पंचायत का विकास कैसे कराया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हम ये भी जानेंगे कि भविष्य में ग्राम प्रधान के माध्यम से पंचायत की दशा और दुर्दशा से कैसे निपटा जाएगा। पंचायत के प्रतिनिधि से हम ये भी जानेंगे कि भविष्य में किस योजना के तहत क्या प्लानिंग है इनकी जिससे ग्राम पंचायत के जनता को लाभ मिले। जी अपना नाम बताएं। सुरेंद्र कुमार द्विवेदी। सुरेंद्र जी ये बताएं कि जैसे कि पंचायत वासियों का कहना है कि लाभ मिला या नहीं मिला, जो मैं उसको नहीं जाना चाहता। जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि अगले जो आपकी पत्नी बनी हुई है जो भी, जी जी जी, तो भविष्य में आप लोगों ने क्या प्लानिंग करा है कि पंचायत भविष्य क्या में मुख्य विकास मुद्दा होगा? नहीं भविष्य में मुझको पिछले से तो कोई मतलब है नहीं। मुझको जीते 3 महीने हुए। मैं अपने हिसाब से पब्लिक से पूछ लीजिए, जो आता विकास सबसे घर घर पूछ के डुग्गी पिटुआ सब मैं करता हूँ। मेरा उद्देश्य है सबका विकास, सबका विकास। प्राथमिकता क्या होगी, कौन सी चीज गाँव में ऐसी चीज है कि जो कभी ना हुआ हो मेरे गांव में वो विकास होना चाहिए। जैसे हमारे गांव सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। मेरे गांव में 400-500 बीघा जमीन है जो हरिजनों से विचारों से दबी हुई है। उनको निकालने की रास्ता नहीं, खरिंजा नहीं है और अवैध कब्जा है। कूड़ा डालने की जगह नहीं है, जो है भी उसमें भी बाउंड्री हो गई है। तालाब में अवैध कब्जा है। मैं अपने जो मेरा नेकपाल है उससे मैंने कहा इसकी हटवाइए अतिक्रमण। मैंने SDM साहब से मिला, तहसीलदार साहब से मिला, आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश उनको अच्छा विकास होना चाहिए, यही संदेश है, यही मेरा उद्देश्य। तो जिस तरीके से प्रधान प्रतिनिधि ने अपनी बात VTV इंडिया के सामने बेबाकी से कही है कि उनका मुख्य मुद्दा और एम विजन सब वही है कि गांव का विकास होना, विकास के अलावा दूसरा समझौता नहीं किया जाना उनका मूल मंत्र है। VTV इंडिया ग्रामीण चौपाल में हमेशा से ही ऐसी बेबाक आवाजों को उठाता रहा है। VTV इंडिया के इस ग्रामीण चौपाल में हम दिखाते हैं ग्रामीण भारत की असली सूरत,
जहां पे ग्रामीण होते हैं, समस्याएं होती हैं, निराकरण की बात होती है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार।